Hello students. In my last video I discussed with you about the life processes, some introductory part, and then we discussed about nutrition in plants in detail, which we call autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में मैंने आपको बताया था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, that autotrophs use the sunlight and they convert the simple inorganic material into complex high energy molecules. और ये कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जो उनका फूड होता है. नेक्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, लिसन केयरफुली. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि हेट्रो मीन्स अदर, यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म किसी और पर डिपेंडेंट है. अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ होलोजोइक, सेकेंड वन इज़ सेप्रोफिटिक, थर्ड वन इज़ पैरासिटिक. पहला आ जाता है होलोजोइक. होलो मीन्स कंप्लीट, यानी कि जब हम फूड को कंप्लीट एज ए होल अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है. लाइक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, यानी कि हम वो एनिमल्स जो पूरा का पूरा सॉलिड फूड इनटेक करते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होती है, वो एनिमल्स कौन से होते हैं? दे आर नोन एज होलोजोइक एनिमल एंड दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल अमीबा एंड एनिमल्स. सेकेंड वन इज सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक कौन सा होता है? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर. डेड डिकेइंग मैटर यानी कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स. सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंजाई. Third one is parasitic. Parasitic live inside or outside the other organism. Parasites क्या होते हैं? They are the animals which live inside or outside the body of another organism. और जिस भी organism की body के inside या outside वो रहते हैं, that is known as host. And parasite is present on them or inside them and they derive the nutrition from it, और वो से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. नाउ पैरासाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, लाइक एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स, एंड पैरासाइट्स विच लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर नोन एज एक्टोपैरासाइट्स. फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा. Now we are going to discuss very important topic, that how do organism obtain their food, means nutrition in animals. First we will discuss about nutrition in unicellular animals. कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, और एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोन्स, explain the nutrition in amoeba, how amoeba get its food. So these are the types of question. तो घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिंपल सा प्रोसेस है. फर्स्ट आ जाता है कि आप सबको पता है कि अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोन है जिसकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती. इस तरह से होता है ये टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर सा. तो जैसे ही इसकी बॉडी के बाहर ये फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, यू कैन सी इन द डायग्राम. तो अमीबा का जो लोकोमोशन होता है वो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया होता है. दीज आर द सूडोपोडियाज. एक्चुअली सूडोपोडिया होते क्या है? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये क्या करती हैं? जो फूड पार्टिकल है उसको कैप्चर कर लेती हैं और यहाँ पर इस तरह से एक वैक्यूल बन जाती है. ठीक है, इस वैक्यूल को हम क्या कहते थे? बिकॉज इट कंटेन द फूड, सो दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल. अब ये फूड जो है ये अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टेप्स को लेके डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में कौन कौन से स्टेप्स आता है. फर्स्ट आ जाता है कि अमीबा है. अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ये क्या करता है? दैट कैप्चर द फूड. दिस स्टेप इज नोन एज इंजेक्शन बिकॉज देयर इज इनटेक ऑफ फूड. दिस इज नोन एज इंजेक्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, आफ्टर दैट it capture the food, then it takes in food vacuole. इस food vacuole को अंदर ले लेते हैं. देन सेकेंड स्टेप डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल. उस फूड वैक्यूल की डाइजेशन हो जाती है. वेन एवर देर इज डाइजेशन प्रोसेस देन देर आर 2 टाइप ऑफ रिमेन्स. फर्स्ट वन इज डाइजेस्टेड फूड, सेकेंड वन इज अनडाइजेस्टेड फूड. अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट विल बी डिफ्यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म.
तो क्या हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी डिफ्यूजन हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन विच इज़ आवर थर्ड स्टेप। ओके, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब ये जो फूड अंदर डिफ्यूज हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी के अंदर, दैट विल बी एसिमिलेटेड। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट फूड, डाइजेस्टेड फूड विल बी यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड storage. So this is the third step. Fourth one is which is related to undigested food. That undigested food will move to the surface of the cell and will be thrown out, which is known as ingestion. So there are four steps in the process of nutrition of amoeba. First one is ingestion, second one is digestion, third one is absorption and assimilation, and fourth one is ingestion. Okay, is it clear? Now we will discuss the nutrition in human beings in detail. थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैंने अभी बताया कि जो ह्यूमन बींग्स है दे आर ऑल्सो हैविंग द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिकली वही 5 स्टेप्स है, स्टेप्स विल बी सेम। फर्स्ट वन इज इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड। Second one is digestion, means breakdown of complex material into simple. Third one is absorption, means movement of digested food. Fourth one is assimilation, means utilization of food. And fifth and last step is ingestion, means removal of the waste product. ओके, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, सेम 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करना इजी हो जाता है उसके वजह से। तो 2 पार्ट्स में हम कौन कौन से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ जाते हैं जिनके अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये क्या करती हैं, सेकंड मैंने अभी बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करती हैं, दे सिक्रीट सम सिक्रीशंस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे जो जो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ माउथ एंड बकल कैविटी, सेकेंड वन इज़ फेरेंक्स, थर्ड वन इज़ इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे 3 पार्ट हो जाएंगे, यू कैन सी हेयर ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम किन किन ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगी, लीवर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर हो जाएगा एंड लास्ट वन इज पैनक्रियाज। ओके, नाउ डिस्कस इन डिटेल about the digestion process in human beings. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे माउथ। सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज माउथ। अगर माउथ ही ओपन नहीं होगा देन देयर विल बी नो इनटेक ऑफ फूड। तो स्टार्टिंग प्रोसेस या स्टार्टिंग ऑर्गन क्या है, माउथ, दैट इज द एंट्री। तो यहाँ से क्या होगा, इनटेक ऑफ द होल फूड, जो कंप्लीट फूड है उसकी इनटेक होगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब माउथ के अंदर एंटर करते ही हमारे माउथ में क्या है, टीथ प्रेजेंट है, और उन टीथ का क्या काम है, टू च्यू और ग्राइंड द फूड। च्यू मीन्स चबाना, ग्राइंड मीन्स पीसना। तो ये क्या करते हैं, उस फूड को, कंप्लीट फूड है ना, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट है, टंग। टंग क्या करता है, रोलिंग ऑफ द फूड, फूड को रोल करता है। जब कोई चीज़ बार बार रोल होती है तो वो सॉफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो टंग क्या करता है, रोलिंग ऑफ द फूड करता है, टेस्टिंग ऑफ द फूड। टंग के ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड का टेस्ट बताते हैं, दैट इट इज़ स्वीट और सोर और सॉल्टी। ओके, एंड थर्ड फंक्शन ऑफ द टंग इज स्वेलोइंग और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। ये फूड को नीचे पुश डाउन करता है, यानी कि आगे जाने के लिए तैयार करता है। अब माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। आपको पता है कि माउथ के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। वो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट द सलाइवा प्लस म्यूकस।
और ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, यहाँ से एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहा जाता है सलाइवरी एमाइलेज। अब ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया दैट इज माउथ। थोड़ा सा मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ कि माउथ से एंट्री स्टार्ट होती है फूड की, उसके बाद उसके अंदर टीथ है, टीथ क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टंग क्या करते हैं, फूड की रोलिंग करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं और उसको आगे पुश डाउन करते हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसकी हेल्प से सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके, second part is esophagus. This is known as food pipe. अब esophagus क्या करता है, that connect the mouth to the stomach. ओके, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है और ये फूड को माउथ से लेके कहाँ तक लेकर जाता है, स्टमक तक लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, बाय, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। जो ईसोफेगस की मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं और जो फूड है वो धीरे धीरे आगे पास ऑन होता जाता है। थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक जो है, स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं दे आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सिक्रीट द जूसेस विच इज़ नोन एज गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है दैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कई बार पूछा जाता है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, सो यू मस्ट नो। फर्स्ट वन इज पेप्सिन, second one is HCl, third one is mucus. Sorry. अब ये जो पेप्सिन है एक्चुअली दिस इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म नोन एज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, दैट ब्रेक डाउन्स प्रोटीन। जो हमारे फूड के अंदर, आपको पता है कि फूड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म इन द गैस्ट्रिक जूस विच इज़ नॉन एज पेप्सिनोजन। अब ये जो HCl प्रेजेंट है, तीन चीज़ें प्रेजेंट है ना गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब ये जो HCl है ये क्या करता है, दैट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्सिन। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पेप्सिन क्या है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। और क्या करता है, HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बना देना। अब आप सोचेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो ये हमारी बॉडी को हार्म कैसे नहीं पहुंचाता। HCl की छोटी सी ड्रॉप भी अगर हमारे हाथ पर गिर जाती है तो वहाँ से बर्न हो जाता है, बट हमारी बॉडी के अंदर HCl प्रेजेंट है तो उससे हम कैसे बचते हैं, बिकॉज देयर इज नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज़ नोन एज म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक लाइनिंग बना लेता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, थोड़ा सा आप देख सकते हैं सिमिलर है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हमारी स्टमक के अंदर इंटरनली एक लाइनिंग बना लेता है और ये जो लाइनिंग होती है ये स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। तो म्यूकस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। Okay, so there are three components of gastric juice. First one is pepsin, second one is HCl, third one is mucus. Pepsin is the enzyme that breaks down protein. Actually, it is present in the inactive form known as pepsinogen. Second component is HCl, which activate the enzyme pepsinogen and convert it into pepsin and also give the acidic medium for the digestion of food. Third one is mucus, which protect the stomach from the effect of HCl. Okay, next two parts, small intestine and large intestine, that I will discuss with you in my next video. Thank you students, please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.